देखिए मिस्टर रॉन, interference practice questions. In a young double slit experiment, interference pattern at a point we observe 10th bright fringe for wavelength 7000 angstrom. What order maxima will be visible if the source of light is replaced by 5000 angstrom? मिस मधु कैसे करेंगे? सर मैंने n1 लैम्डा 1 इंटू डी अपॉन डी डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 इंटू डी अपॉन डी, वो दोनों को सेम किया है। तो आपको ये पता है कि सर जो ब्राइट फ्रिंज है, जो ब्राइट फ्रिंज है, जो ब्राइट फ्रिंज है, ये फ्रॉम द सेंटर ब्राइटनेस, मतलब मिडल ऑफ द स्लिट से जो उसका फॉर्मूला है वो है एन लैम्डा डी बाई डी। मिस मधु ठीक है? हाँ सर, हाँ। तो इस केस में मेरा छोटा डी ये है, ये मेरा कैपिटल डी है, और ये मेरा डिस्टेंस है एक्स एन। मिस्टर रेहान, यहाँ तक डू यू अग्री? यस। ओके। तो मिस मधु ये कह रही है कि सर आप ऐसा करो कि ये जो एक्स एन है ये तो सेम ही है। मिस मधु यही कह रहे हैं आप? हाँ सर। अच्छा, तो जो चेंज होता है वो चेंज कौन सा होता है? वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है सिर्फ वो चेंज होती है, जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है, और जो एन है वो चेंज होता है, ये भी कांस्टेंट ही रहता है। इस हाँ बात सर। रेवती जी समझ नहीं आया? समझा। सर, एक आपने लिया 10 लैम्डा डी अपॉन डी, और दूसरा जो आएगा वो आएगा तो उसी जगह पे ना, आएगा तो उसी जगह पे यहीं पर आएगा, बट उसमें जो चेंज आ जाएगा, जो चेंज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ जो है वो अननोन होगा, जो एंगस्ट्रॉम है वो 5000 होगा, और डी बाई डी जो है वो सेम होगा। मिस मधु ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सर, करेक्ट सर। मिस्टर यॉन, कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा यार, ये जब भी क्वेश्चंस करते हो ना, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखा करो कि उछल उछल के वो एंगस्ट्रॉम को मीटर में मिलीमीटर बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर अ सिंपल रीजन कि यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम है। नहीं समझ आया? नहीं समझ नहीं समझा। आया? और ये डी 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 डी, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो तो भाग ही जाने वाला है यार, ये एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम से निकलने वाला है। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो क्या आने वाला है, 10 × 7/5, विच इज़ अ नंबर, यूनिटलेस नंबर होगा, उसका आंसर आ जाएगा 14, जो कि ये आंसर है। यस वही सब, सर। वही समझ नहीं आ रहा? रेवा जी समझ नहीं आया? समझा सर। रेवा जी मुझे ये बताइए, ये लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, ये आपने दोबारा किए नहीं किए? जी सर, सॉल्व दोबारा किया। वीडियो हाँ पूरा नहीं दिख रहा है सर, जो हाँ आज देखी। हाँ हाँ, वो दोबारा प्लीज़ कीजिए। जी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं सारे जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोडेड है। मेरी बात समझ आई? ओके सर। तो प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ये जो पीडीएफ मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, ये सारी की सारी यहाँ पर अपलोडेड है। इसमें तो कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द फ्रिंज विड्थ, हम बीटा यूज करते हैं वर्ड, फ्रिंज विड्थ इन अ यंग YDSC is 2.4 meter when red light of 6400 angstrom is used. By how much will it change if blue light of wavelength 4000 angstrom is used? मिस मधु कैसे करें? सर मैंने फर्स्ट फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाया, लैम्डा 1 अपॉन डी इंटू डी अपॉन डी। सो इससे मैंने डी अपॉन डी का ये फाइंड किया वैल्यू। उसके बाद वो दूसरा वैल्यू उन लोग ने दिया है वेवलेंथ का, उसमें सब्स्टिट्यूट किया। मिस्टर रेहान, कुछ समझ आया मैडम ने क्या बोला? जी सर, सॉल्व भी किया। तो मैडम ये कह रहे हैं कि सर ऐसा करो, आप पहले ना डी बाई डी की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो आपको बीटा डैश चाहिए होगा, जिसमें
लैम्डा की वैल्यू आपके पास होगी और टी बाई डी की वैल्यू आपको चाहिए होगी, इसमें तो यही कह रहे हैं ना आप? हाँ सर हाँ। तो अब देखिए, अब जो बीटा है वो क्या है, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। जो लैम्डा है वो ये 6400 है। भाई बात समझ आ रही है? हाँ सर समझा सर। Yes. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल है, यूनिट्स में ही सारी गड़बड़ होगी। तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ ये है यहाँ मीटर में, और मेरा जो लैम्डा चल रहा है वो चल रहा है एंगस्ट्रॉम में। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैडम देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो कन्वर्ट करना है नहीं करना उसमें जल्दबाजी मत करो, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको कन्वर्ट करने में जल्दबाजी मत करो, लास्ट स्टेप में सोचना कि क्या करना है, कन्वर्ट करना भी है या नहीं करना। जैसे ओके अब मैं सर। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी है ना, तो हाँ सर। मेरा जो बीटा डैश है वो क्या निकलने वाला है, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू डी बाई डी। डी बाई डी की वैल्यू है क्या, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर अपॉन 6400 एंगस्ट्रॉम। नहीं समझा? समझा सर। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ ये एंगस्ट्रॉम कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा हाँ वो सर ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर समझा। रेवंत जी समझ नहीं आ रहा? Sound right. तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली मीटर में ही आने वाला है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जो आंसर है वो मीटर में ही चाहिए। क्यों चाहिए वो भी समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आया आपका बीटा डैश, ये निकल जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो बीटा डैश आ जाएगा। वो बीटा डैश जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। यही आता है क्या? सर मुझे तो 9 इंटू 10⁻⁻⁵ मिला। आप चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ। हाँ या ये तो मिला। हाँ, ये दोनों मिल गया। ये मिल गया ना, उसके हाँ बाद उन्होंने। हाँ 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 हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या हाँ बोल रहे हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ओके। पहला जो बीटा है वो मीटर के हिसाब से है। हाँ जो सर। दूसरा बीटा आपने निकाला वो भी मीटर के हिसाब से निकाला। अब हाँ वो बोल क्या रहा है, ध्यान से देखिए, हाउ मच विल इट चेंज, वो चेंज की बात चेंज कर रहा है। में मुझे 9 इंटू 10⁻⁵ मिला। तो वो जो चेंज है, वो चेंज आप बोल रहे हो 0.9 इंटू 10⁻⁻⁴ हाँ मीटर। मिस्टर नहीं समझ में आया? Sound right. अब यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आया होता तो उसमें उसने क्या किया होता, कंपटीशन में वो दोस्त ने क्या किया होता, ये ए पार्ट होता ये बी पार्ट होता। नहीं समझ आया? समझा सर। फिर उसने कुछ सी और डी बनाया होता। बट अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होता तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या टिक करके आते, बी। नहीं ये समझ में ऑप्शन। आया? कोई बात समझा समझ नहीं आ सर। रही, रेवंत समझ नहीं आ रही? Sound right. और ये गलत हो जाता, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है चेंज के बारे में। देखो, हाउ मच विल इट चेंज। नहीं समझ आ रहा? मिस्टर रेवंत डाउट है? No right. तो रेवंत ये जो सारा हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट पार्ट में भी जो डिस्कस किया था, ये सारा मैंने फिर से स्कैन बना दिए, ये सारे आपको सॉल्यूशंस नीचे मिल जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? जी जी। ये पीडीएफ फर्स्ट क्लास बन गया अभी, ये अपना ब्लॉगर पे अपलोडेड है। इसमें तो समझ आ गया? हाँ सर। तो इसमें आपको जो भी कन्वर्जन ताम झाम सारा का सारा मिल जाएगा। अब वो 21 क्वेश्चन सॉल्व है यार, अगर आप ये 21 क्वेश्चन भी ध्यान से कर लो तो आपका इंटरफेरेंस क्लियर हो जाएगा। वो इंटरफेरेंस आपका क्लियर हो जाता है, उस पर बेस पे फिर आप डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। उसकी जो थियरी है वो थोड़ी टेढ़ी है, बट जो फॉर्मूले की एप्लीकेशन है वो आपकी फर्स्ट क्लास डिफ्रैक्शन की हो जाएगी। सर बात समझ आ रही? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वाई डी एस सी 2 स्लिट्स, ये मेरा छोटा डी है, एंड द स्क्रीन इज पोजिशन 140 सेंटीमीटर अवे, ये मेरा कैपिटल डी है। द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद लाइट, ये मेरा लैम्डा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज, x3 निकालना है आपने, फ्रॉम द सेंट्रल इन द फलाना ढिमकाना। तो ये तो आपको एन लैम्डा डी बाई डी करके, ये 3 लैम्डा डी बाई डी करके आप निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ सर। मिस्टर डाउट है? No right.
अब उसमें जो तकलीफ है वो रेयन को समझ आ रहा है कि उसमें जो तकलीफ है वो आएगी कन्वर्जन में। वो कन्वर्जन की तकलीफ भी आपकी सॉल्व कर दी गई है। ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशन बढ़िया बना के दिया गया है। ये नैनोमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर, समझ आया? हाँ सर। तो नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है और 10⁻⁶ मिलीमीटर होता है। रेयन समझ आ रहा है, नींद आ रही है? समझा। तो ये देखिए, ये जो नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर को मैंने ले लिया मिलीमीटर में। ये देखिए ये सामने 10⁻⁶, और ये हाँ सेंटीमीटर का सर, बना दिया मिलीमीटर। नहीं समझा? समझा सर। ये नैनोमीटर का ये मिलीमीटर चल रहा है, और ये सेंटीमीटर का ये मिलीमीटर चल रहा है, और ये नीचे मिलीमीटर है। तो अब ऊपर 2 मिलीमीटर है, नीचे 1 मिलीमीटर है, तो आपका जो आंसर है मिलीमीटर। वो ये मिलीमीटर है। अरे हम समझ आया हाँ कैसे सर। कन्वर्जन करनी? जी जी। तो कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। तो पहला पार्ट हो जाएगा, वो तो वैल्यूज ही पुट करनी है आपने, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे was changed to 480 नैनोमीटर, आपने वेवलेंथ चेंज कर दी। फाइंड द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। अब वो आपसे शिफ्ट पूछ रहा है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि पहले जो उसने वेवलेंथ यूज की थी, बाकी सब तामझाम उसका सेम है। पहले जो वेवलेंथ यूज की थी वो ये वेवलेंथ यूज की थी, अब वो यूज कर रहा है ये वेवलेंथ। तो पहले बना था 1.26 mm पे, कौन सी वेवलेंथ यूज करके? 600 नैनोमीटर की। और अब जो है वो यूज कर रहा है 480। जब 480 करता है तो बनता है कहाँ? 1.008 mm। और इनमें जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना? 1.26 माइनस 1.008, जो आएगा ये 0.252। ओके सर। रेवान जी समझ नहीं आया? समझा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए फिर से। YDSE 2 स्लिट्स, छोटा डी दिया हुआ है, ये छोटा डी, इलिमिनेटेड बाय लेंथ, ये लैम्डा, स्क्रीन इज 2 मीटर, ये कैपिटल डी। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन एट्थ ब्राइट फ्रिंज X8 एंड द थर्ड डार्क फ्रिंज कौन सा? जो हम यूज करते हैं X3। नहीं समझ आया? समझा सर। तो आपको सिर्फ फॉर्मूलाज इनपुट करना है, सॉरी वैल्यूज इनपुट करनी है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट ही ऐसे किया था कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको देख के स्टार्ट किया था। तो अब मैं जब ये वैल्यूज डालता हूँ आपके सामने, ये देखिए ये वैल्यूज डालता हूँ, ये मेरा ब्राइट है, ये मेरा डार्क है। अब देखिए इसमें जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है, ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए मैं साथ में ट्रैक कर रहा हूँ कि मेरी कन्वर्जन कैसे चल रही है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। क्योंकि कन्वर्जन में आप जम्बल अप कर देंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, और मेन चैलेंज ही कन्वर्जन है। अब ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने ट्रैक किया इसको कि मेरा ये जो आंसर है ना, इसमें ये नैनोमीटर, मीटर, मिलीमीटर चल रहा है। अब यहाँ पर आके मैंने फिर कन्वर्ट करना उसको शुरू किया। अब मैंने क्या किया, नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर बनाया हुआ है। ये तो मेरा मीटर ही है, और ये जो मिलीमीटर है वो 10⁻³ है, और मेरा जो आंसर है वो मीटर में है। और फिर मैंने उसको निकाल लिया मिलीमीटर में। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझा। तो मिस्टर रेवंत, ये सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर है। हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर है, और ये जो पार्ट 2 है ये भी मैं यहीं पर इसी लिंक में डाल दूंगा। सर को डाउट? नो डाउट। तो इसी लिंक में आपको यहाँ ये नीचे ये वाला वीडियो आ जाएगा। मिस मधु, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके।